कल्याण हो पुत्र। यही तो परम सुख है, पुनः अपने निवास में लौटकर अपने परिवार, अपने परिजनों के समीप। क्या हुआ स्वामी? भविष्य जिसके बारे में तुम सुनना नहीं चाहोगे। स्वामी, इतने समय बाद कैलाश लौटकर हम केवल वर्तमान का सुख भोगना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। अतीत को भुलाकर और भविष्य की घटनाओं से अनभिज्ञ रहकर हम केवल वर्तमान में ही रहना चाहते हैं। हमें आशा है कि आप हमारी मनोदशा को समझेंगे। भोजन, वो भी इतनी मात्रा में? माता को अभी नहीं बताऊंगा महाभोज के बारे में। जब सभी अतिथि पधारेंगे तब माँ कितनी प्रसन्न होगी। एक क्षण के लिए तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि कोई महाभोज है। किंतु हम जानते, तुम सब भी हमारी तरह इस समय केवल अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हो, केवल अपनी माता और पिता के साथ, है ना? महादेव, आप निर्णय ले चुके? इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है नारायण। किंतु आपके इस निर्णय का क्या कारण था, ये कोई समझ नहीं पाएगा। मुझे ज्ञात है नारायण। उचित। जगत कल्याण के लिए एक बार पुनः विष पीने का समय आ गया है। सत्य है, एक अत्यंत विषैली मानसिकता प्रबल हो रही है, वो भी एक ऐसे पवित्र स्थान पर, काशी। महाराज की, 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 महाराज की।
नए मंदिर के निर्माण हेतु राजकोष से धनराशि की आवश्यकता है आप लोगों को। काशी जैसी पावन भूमि के नरेश हमारी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यह धनराशि पर्याप्त नहीं होगी मंत्री महोदय। इस राशि को दोगुना करके मंदिर के निर्माण हेतु ग्रामवासियों को दे दीजिए। ईश्वर की अति कृपा है कि हमें आप जैसा महान और उदार राजा प्राप्त हुआ है महाराज रिपुंजय। आप मनुष्य नहीं देवता हैं। आप देवता हैं, आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं, आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं, आप देवता हैं, आप देवता हैं, आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं, आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं, आप देवता हैं, आप देवता हैं, आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं, आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं, आप देवता हैं, आप देवता हैं। किसी और की कोई समस्या? मेरी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव आया है, किंतु मैं निर्धन, उसके विवाह हेतु नए वस्त्र भी नहीं बनवा सकता हूं, तो उसका विवाह कैसे होगा? विवाह वैसे ही होगा जैसे होता है। जाओ हमारे राजकोष से अपने आवश्यकता अनुसार धनराशि ले लो। सत्य ही कहा है ग्रामवासियों ने। आप मनुष्य नहीं, आप देवता है। कोई देवता ही इतना उद्धार कर सकता है। देखा आपने, इन सब का उद्धार मैं कर रहा हूं। मैं अपने कोषागार से, अपने धनराशि से। किंतु इन सब के पश्चात वो मुझे मानवता का श्रेय ना देकर मुझे देवता कह रहे हैं। देवता? इन लोगों को देवता पर अधिक विश्वास है, मुझ पर नहीं। क्यों? कोई मनुष्य उदार नहीं हो सकता? किसी परोपकारी व्यक्ति को देवता ही क्यों कहा जाता है? क्यों? देवताओं से इतनी ईर्ष्या क्यों रिपुंजय? क्या हम मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं? आपको ज्ञात होगा रिपुंजय, मैंने भी कभी अपने आप को ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण समझने की भूल की थी, और उसका परिणाम अभी भी भुगत रहा हूं। अब हम क्या करें पिताजी? सभी को निमंत्रण जा चुके हैं। और पिताजी, मां ने पहले कभी कैलाश पर किसी समारोह या किसी महाभोज हेतु अपनी ऐसी अनिच्छा व्यक्त नहीं की। हमने तो यही सोचा कि मां अत्यंत प्रसन्न होंगी। तुम्हें वो क्षण स्मरण है पुत्र, तब पार्वती ने मुझे निगल लिया था? अवश्य स्मरण है पिताजी। उस एक क्षण के लिए ऐसा लगा था जैसे सब कुछ समाप्त हो गया, और मैं बस आपको और मां को पुनः एक साथ देखना चाहता था। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए पुत्र कि पार्वती तुम्हारे लिए केवल मां है, आदिशक्ति नहीं, जगदम्बा नहीं, केवल मां। तुम्हारे प्रति पार्वती की भावनाओं में ममत्व की दिव्यता है। जितना कष्ट तुम्हें हुआ है पुत्र, उससे कहीं अधिक कष्ट पार्वती ने स्वयं सहा है। जब उन्हें इसका आभास हुआ कि उन्होंने क्रोध में आकर मुझे निगल लिया है, तो
सोचो उन पर क्या बीती होगी। यदि उस क्षण तुम्हें यह प्रतीत हुआ कि सब खो गया है, तो सोचो उस क्षण तुम्हारी माता को क्या प्रतीत हुआ होगा।